नमस्कार। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, नीतीश कुमार तो राज्यसभा को गए, लेकिन नीतीश कुमार अपने कृति को पीछे छोड़ चुके हैं और नीतीश कुमार की कृति के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। एमएलसी नीरज कुमार ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि नीतीश आर्काइव का एक अभियान चलेगा, एक वेब पोर्टल होगा जिस पर नीतीश कुमार के किए गए तमाम कामों को, चाहे वो जेपी आंदोलन से लेकर के आज तक जब वो मुख्यमंत्री रहे तब तक के जो किए हुए कार्य है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, सामाजिक सुरक्षा हो, या लड़कियों के लिए शिक्षा की बात हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था में वृद्धा पेंशन व्यवस्था, तमाम ऐसी योजना को लेकर के जो नीतीश कुमार ने काम किए हैं वो उस पर रहेगा। और 1 मार्च 2027 को एक किताब बनेगी जिसका विमोचन होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी नीरज कुमार। हमने एक टीम बनाई है। इस टीम के सदस्य हैं कृष्णा श्रुतिधर, कुंदन कुमार, शशिकांत कुमार, ऋषु कुमार। हमने ये तय किया है कि नीतीश आर्काइव एक सार्वजनिक व ऐतिहासिक दस्तावेज का ये अभियान है। इसकी आधिकारिक शुरुआत हम आज कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस बैनर में हमने लोगो भी दिया है। इसमें साथ ही साथ डिटेल फेसबुक से लेकर करके, ट्विटर से लेकर करके, इंस्टाग्राम से लेकर के नंबर सहित सारा चीज हमने सार्वजनिक किया है। यह एक ऐसा वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक दस्तावेजी अभियान है जिसका उद्देश्य पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीवन, विचार, राजनीतिक यात्रा, प्रशासनिक निर्णय और सामाजिक बदलाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण स्मृति को संजोना और संरक्षित करना है। हमारा प्रयास है कि आने वाली जो पीढ़ी है वह बिहार के सामाजिक, राजनीतिक, विकासात्मक परिवर्तन को समझे और उनको उसको एक प्रमाणिक, व्यवस्थित और डिजिटल अभिलेख मौजूद हो। माननीय नीतीश कुमार जी के नीतीश आर्काइव के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। संसद में दिए गए भाषण, बिहार विधानमंडल में दिए गए वक्तव्य, सार्वजनिक सभाओं के संबोधन, मीडिया संवाद एवं इंटरव्यू को एकत्रित कर डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना, ये सारा हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। व्यक्तिगत स्मृतियां, हम आप साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में जो आपकी व्यक्तिगत स्मृतियां हैं, एक आम नागरिक, कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार बंधु, प्रशासनिक पदाधिकारी, विशेषज्ञ अपने व्यक्तिगत स्मृतियों को भी साझा करें। इसका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करके YouTube चैनल पर इसको अपलोड किया जाएगा। एक लंबे समय तक नीतीश कुमार जी का जो सार्वजनिक जीवन में सक्रियता रहा, तो समाचार, इंटरव्यू, संपादकीय विश्लेषण, दुर्लभ रिपोर्ट को संकलित कर हम इसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए देश भर के पुस्तकालय, अभिलेखागार, निजी संग्रहों से सामग्री एकत्रित की जाएगी। फोटोग्राफ संग्रह भी हम करेंगे। नीतीश कुमार से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, रोचक प्रसंग, संस्मरण, अप्रत्याशित कहानियां लिखित रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। नीतीश आर्काइव्स बिहार के हर 38 जिले में संकलन पुस्तिकाओं के बाद तैयार किया जाएगा। 1 मार्च 2027 को इसे वेबसाइट से पढ़ा जाएगा। हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि आपके पास माननीय नीतीश कुमार जी के दस्तावेज, फोटो, वीडियो, अखबार का कतरन, संस्मरण, व्यक्तिगत कहानी अगर उपलब्ध है तो जरूर हमसे संपर्क करें। अन्य आप सामग्री के लिए जो हमारा ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट अपलोड नंबर है, ये सारा हमने सार्वजनिक किया है।
और नीतीश आर्काइव यात्रा की शुरुआत हो रही है। 9 महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करके उन लोगों से संपर्क किया जाएगा जो नीतीश कुमार जी से जुड़े विशेष स्मृतियां हम आपसे सहयोग की अपील करते हैं। यह सहयोग जन सहयोग से ही संभव है और भविष्य की जो हमारी कार्य योजना है उसमें सभी मूल दस्तावेज, फोटोग्राफ, वीडियो, पुस्तक, संस्मरण, यह प्रयास क्यों आवश्यक है। आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि नीतीश कुमार जी के नाम पर आर्काइव्स बनाने की जरूरत क्या है। क्योंकि आपने यह महसूस किया होगा कि जननायक कर्पूरी जी हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के फलक थे, उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण सामग्री समय के साथ बिखर गया। कितने लोग जानते थे कि जननायक कर्पूरी जी का जो कपड़ा सिलता था वो आदमी आज भी जीवित है, वो अपना काम कर रहा है और उनके वह कर्पूरी जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अंग था। लेकिन गरीब आदमी था तो वह नेपथ्य से बाहर चला गया। इसलिए हमने यह चाहा है कि नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तित्व का आकलन करने में आप सब लोग सहयोग करिए। मैं नीतीशवाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसमें गांधी का विचार, जेपी का लोकतांत्रिक संघर्ष, लोहिया का सामाजिक न्याय, कर्पूरी जी का वंचित सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण जो बिहार की आकांक्षा के साथ समाहित है। न्याय के साथ विकास, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और बिहारीपन का भाव। बिहार दिवस किसको कहते हैं, यह भी बिहार के राजनेताओं को इसका भी एहसास नहीं था। नीतीश कुमार जी ने बिहार गीत, नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की। यह हम तमाम लोगों से ही अपील करते हैं कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर ऐतिहासिक इस सार्वजनिक अभियान का हिस्सा बने। नीतीश आइकॉन केवल अतीत का संग्रह नहीं है बल्कि बिहार के परिवर्तन की जीवित स्मृति होगा ये। और हम लोगों ने नीतीश सबके हैं, समाज के हर एक तबका के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। अगर नालंदा के नीतीश कुमार कोई कहते हैं, पटना के नीतीश कुमार कहते हैं, तो बेतिया के भी नीतीश कुमार जी, जब नीतीश कुमार जी बक्सर के भी हैं, रोहतास के भी हैं, गया के भी हैं, अरवल के भी हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के हर तबके की विकास की आकांक्षा को एक स्वरूप उन्होंने दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो हमने नंबर सार्वजनिक किया है, जो वेबसाइट हमने दिया है, उस पर जो भी आपका संस्मरण है, मैं एक संस्मरण की बात आपके बीच केवल रखना चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी जब यात्रा कर रहे थे तो आरा का एक बुजुर्ग व्यक्ति नारा लगा रहा, तो वहीं से मेरे दिमाग में ये परिकल्पना आई। वो कह रहा था कि काहे जो छोड़ के जाता नहीं, न छोड़ के जाई। तो मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया। वो व्यक्ति से जब मैंने रात में बात किया तो मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। तो उन्होंने कहा कि 77 वर्ष उम्र है। 74 के आंदोलन में मैं माननीय नीतीश कुमार जी के साथ था। नीतीश कुमार जी गिरफ्तार हो गए, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि कितने दिन पहले आपकी मुलाकात हुई है। तो 7-8 साल पहले मुलाकात हुई है। तो हमने पूछा कि आपके मन में ये सवाल क्यों पैदा हुआ। कहा कि मैं अति पिछड़ा समुदाय का हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जैसा कोई राजनेता इस बिहार को नहीं मिला जिसने हमको चैन और सुकून के साथ, सम्मान के साथ जीने के लिए, कार्य के लिए जो ताकत हमको दिया। तो हमें एहसास हुआ कि लगा रही ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसके अलावा एक घटनाक्रम और बता रहा हूं। हमारी पार्टी के स्वर्गीय यदुनंदन चौहान, जो हमारी पार्टी के जिला विश्व सूत्री के सदस्य नीतीश कुमार जी ने बनाया, एक व्यक्ति गया
और उसने कहा, वो बहुत गरीब आदमी था, उसने कहा कि हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, मैं आत्मबल की बात कर रहा हूँ, इसी का संग्राम करेंगे। तो वह कहा कि चलो नहीं बनता, चलिए सिविल सर्जन ऑफिस। वह गया तो पता चला कि जो असिस्टेंट है वो, चूंकि इसको दूसरे रूप में नहीं लीजिएगा, इसको उसके नैतिक बल के रूप में लीजिएगा, वो उपलब्ध नहीं है। उसने हाजिरी उसकी काट दी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन करके कहा, डीएम नवादा को, कि मैंने उसकी हाजिरी काट दी। तो उसने कहा, वो अति पिछड़ा समुदाय का है, कि आपने कैसे हाजिरी काट दी, आपको किसने अधिकार दिया है? कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको जिला 20 सूत्री का सदस्य बनाया है, हम केवल उसी का हाजिरी नहीं काटेंगे, महामहिम राज्यपाल के गजट से हम जिला 20 सूत्री के सदस्य बने हैं, हम आपका भी हाजिरी काट सकते हैं। ये नैतिक बल समाज के कमजोर तबका को अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार जी ने दिया। तो आपने सुना, ये तमाम जो पहलू है उस पहलू को उस किताब में समेटा जाएगा, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के पास हो। इन्होंने आह्वान भी किया है कि बिहार के या देश के किसी भी व्यक्ति के पास अगर नीतीश कुमार के बारे में कोई ऐसे तथ्य हो, उसको साझा करिए और उस साझा करने के बाद वो किताब में उनका तथ्य जाएगा और नीतीश कुमार के नीतीश आर्काइव्स जो किताब बनेगा उसमें नीतीश के किए हुए कृत्य को दर्शाया जाएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।